जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चे हमारा भविष्य है। बच्चे ही सब कुछ तो करते हैं। बच्चे को अगर अच्छे से गाइडलाइंस दिया जाए, बच्चे को अच्छे से तैयारी किया जाए, बच्चे से अच्छे से उसको व्यवहार किया जाए, तो वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, जीवन की पूंजी है और हमारा आने वाला भविष्य ही है। लेकिन एज ए पेरेंट्स हम बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर पा रहे हैं, बच्चों को हम क्या करना चाहिए और किस तरह से उसका लालन पालन कर रहे हैं। हम इतना लाड प्यार कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं कि बच्चे उस लाड प्यार की वजह से शायद अच्छे नहीं बन पाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और वही सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों को उसके फेल्यूर का या बच्चों को आगे ना बढ़ने का। ये मैं नहीं कहता, ये सारे साइकोलॉजिस्ट अपने रिसर्च बेसिस पे ये सारे कुछ बतला रखे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों में ही ग्रोथ होता है और सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल भी बच्चों में पाया जाता है और बच्चों में लर्निंग्स की एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एज ए पेरेंट्स हम उसे इतना प्यार और लाड दे देते हैं जिसके कारण से उसकी वो अपब्रिंगिंग्स जो थिंकिंग है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं उनके प्यार के चक्कर में। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे दुनिया के कोई भी पेरेंट्स नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार नहीं करते। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यही सबसे बड़ी कारण बन जाती है, उनके लिए भविष्य का लिए खतरा बन जाता है। और यही साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ तक देखा गया है, कई साइकोलॉजिस्ट पूरी तरह से इसको डिटेल में बताने की कोशिश किए गए हैं कि कई सारे पेरेंट्स में ये देखा गया है कि बच्चों को कपड़ा पहनाने से लेकर करके, खिलाने से लेकर के, उसके लेस, शूज़ के लेस तक बांधते हैं जिससे बच्चे कुछ करना ही नहीं पड़े और भी एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार के चलते उसे ज़रूरत की सारी चीज़ उसके चरणों में ला करके रख देते हैं, जिसके कारण से बच्चा निकल नहीं पाता है, आगे देख नहीं पाता है, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझ नहीं पाता है। हमें थोड़ा बहुत कठोर होना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत उसे सिखाने के लिए तरीका को बदलना चाहिए, हमें थोड़े बहुत छोटे छोटे काम करना चाहिए। और एज ए साइकोलॉजिस्ट ये सारी बातें बताए जाते हैं कि बच्चों को हम थोड़े थोड़े काम कराएं, थोड़े थोड़े उसे छोटे छोटे वर्क दें जिससे उनकी दिनचर्या में चेंज आए, उसे सोचने के लिए मजबूर किया जाए, उसे नए नए काम दें जिससे वो एक्शंस में आए और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सके और अपने आप को अपब्रिंगिंग कर सके। उसके लिए आप उसे खुद लेस बांधने दें, खुद कपड़े पहनने दें या छोटे छोटे कहते हैं ना, नए नए स्किल्स सिखाएं। स्किल्स के लिए ऐसा नहीं कि नए नए आपको कोर्स सिखाना है, नई नई डिग्री सिखाना है। बच्चे छोटे हैं, कौन से स्किल देंगे? उसके स्किल्स यही हैं कि बच्चों को टेबल जहाँ पर बैठे वहाँ पर क्लीन करने के लिए कहें, जिस खाना खा रहे हैं तो वो अपने लिए खुद यूटेंसिल से लेके आए, बर्तन से लेके आए और जा कर के फिर किचन में रख दें। ये छोटे छोटे वर्क देना शुरू करें, जिस थाली में खाए उसको क्लीन करने की कोशिश करें। ये सब छोटे छोटे स्किल्स डेवलप करने हैं और भी साथ साथ उनको खाने पीने के लिए टाइम टेबल को सिखाएं कि इस समय खाना है, किस तरह से बैठ करके खाना है, खड़ा खड़ा नहीं खाना है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। ये छोटे छोटे स्किल्स दें और उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। प्रोत्साहित करने का मतलब है कि उसे एकदम से जो कार्य सही है उसके लिए तो प्रोत्साहित, जो कार्य गलत है उसके लिए भी प्रोत्साहित नहीं करना है। सही कार्य कर रहे हैं बच्चे को उसमें थोड़ी सी और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खड़े रहें, कुछ टास्क वैसे दे दें, जब लगे कि डिफ़िकल्टीज हो रही है, एकदम नहीं कर पाए तो उसे थोड़ा प्रोत्साहन दें और काम करने की कोशिश कराएं। नहीं करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप निगरानी में रहें, देखिए कि क्या हो रहा है। उनको छोटे छोटे कार्य ऐसे भी दें जो बच्चे बाहर निकल सके, चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ें काम कर सके, खुद मार्केट से सब्ज़ी ला सके, खरीद सके। हो सकती है पहले दिन सब्जियां खराब लेके आ सकता है या उससे कोई पैसे ज़्यादा ले सकता है, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होगा। वो जाएगा, आप उसे गाइड करोगे, उसे मार्गदर्शन करोगे कि आपने जो सब्ज़ी लिया है इसमें देख करके लेना है, इसमें क्या कमियां हैं उसे समझाओ, सिखाओ, तो धीरे धीरे एक अच्छा बायर बन जाएगा, जाने ना अनजाने एक अच्छा खरीदार बन जाएगा। और आज के इसी युग में लोग खरीदारी के नाम पर आज ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। जिसकी डेट एक्सपायर हो रही है वो भी लोग खरीद करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया नहीं ना।
वो बस सामान लेकर के गया, सामान लेके आ गया। उसे सिखाना है, उसे ज्ञान देना है, उसे सही टेक्निक्स बताना है, हमें प्रॉपर गाइडलाइंस देनी है। अगर ऐसे हम देते रहें तो बच्चे बहुत सारे चीज़ों में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें में डेवलप करने लगेंगे और धीरे धीरे वह आगे निकलने लगेंगे। और यही हमें पेरेंट्स होने के नाते सारे स्किल्स पे काम करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब बच्चा 5 साल से छोटा हो, उनकी उम्र 5 साल से अगर कम हो तो उसे बहुत प्यार दें। एक कहते हैं ना, जो माँ और बच्चे का जो प्यार होता है वैसा प्यार दें। एक हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है वैसे प्यार दें, मीन्स बहुत प्यार करें। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाए तो उसके लिए कठोर भी होना जरूरी है। उसके लिए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य की पालन शक्ति को भी देखना है। और ये काम 5 साल से लेकर के 15 साल तक उस पर कठोर हो, उससे काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे काम कराएं और बाहर निकलने दें, दुनिया में गलतियाँ करने दें, उसे सिखाते रहें। गलती करना इम्पोर्टेंट है नहीं, ना करना इम्पोर्टेंट बन जाता है कभी कभी। ना करना, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो गलती होगी, बहुत ज़रूरत है, होने दो, लेकिन ना करोगे तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। ना करके तो आप सीख ही नहीं सकते हो। तो ना करने से अच्छा है करो और गलती भी करो, लेकिन जहाँ गलती करें वहाँ पर उसे सिखाना है, ना कि उसे डराना है। तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो सारा कुछ ख़त्म कर दिए, तुम मेरा सब नुकसान कर दिए। ये नहीं करके प्रोत्साहित करना है कि यहाँ पर थोड़ा और मेंटली आप स्ट्रांग बन सकते थे, यहाँ पर आप हार गए, यहाँ पर आप जीत सकते थे, यहाँ पर आप पैसे सेव कर सकते थे। उससे थोड़ी बड़ी बुद्धि दो तो उसे भी लगेगा कि ये स्किल्स, अरे मुझे कैसे ठग लिया, अच्छा अगली बार जाऊँगा तो मैं जीत करके आऊँगा। वह विनिंग कैपेबिलिटी दे, जिससे आने वाला समय में वह हमेशा विनर की तरह काम करे, हमेशा जीतने के लिए सोचे। और साथ साथ आचार व्यवहार शिष्टाचार वो सब सारे दैनिक जीवन में उसे भी सिखाएं। इससे बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे फेल्यूर कभी नहीं होंगे, बच्चे बुद्धू नहीं होंगे। आजकल बच्चे को हम एक्स्ट्रा केयर की वजह से उसे समाज में नहीं निकलने देते, उसे किसी से बोलने नहीं देते कि बच्चा मेरा ख़राब हो जाएगा। ना बोलने से बच्चा ज़रूर ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा गलत भी बोल रहा है, गलत जहाँ बोलना वहाँ सिखाना है कि वो बोल क्या रहा है। गलत बोल रहा तो उसे सिखाना है, अच्छा उन लोग ऐसे बोल रहे हैं आपसे, आप उनसे बोलना कुछ और कह सकते हो। सब लोग अगर कहते हैं कुछ और बातें, उटपटांग बोलते हैं या कुछ और करते हैं, तो आप उनसे नहीं बोलना, उसे जय श्री कृष्णा सिखाएं, ओम कहना सिखाएं। इस तरह से कुछ नए नए वर्ड्स सिखाएं। अगर ऐसे कोई बोलता है तो जय श्री कृष्णा बोल दो, ऐसे से कुछ नए नए टिप्स दे दो। कोई बुरा बोलता है तो राधे राधे बोलना सिखा दो, जिससे बच्चों का प्रभाव बाकी जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है लोगों पर, ना कि हम जैसे लोगों का ज़्यादा प्रभाव आप पे पड़ेगा। एक बच्चा अगर राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा भजन कीर्तन करे तो भीड़ लग जाती है, क्योंकि उनमें एक प्रेम होता है, उनमें एक ईश्वर का वास होता है। तो वैसा दिखाएं, वैसी चीज़ें सिखाएं, और जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आना कहते संभव ही हो जाता है। नहीं तो बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चल जाते हैं और मंद बुद्धि के हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे काम दो तो कहता मम्मा मेरे से नहीं होगा, मुझे पढ़ने दो ना, मुझे ये काम क्यों करने देते हो। तो वो घबराने लगेगा बड़े बड़े कार्य करने से, क्योंकि हम उसे पहले से ही रोक रखे थे या पहले से उसे निकलने नहीं दिए और सारे काम हम खुद करने लगे। एक्स्ट्रा केयर हमेशा बच्चों को बुद्धू बनाता है, बुद्धिमान कभी नहीं बनाता। इसलिए बच्चों को हमेशा बुद्धिमान बनाएं। बच्चों में हमें आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है, उसे नई नई सीख देने की ज़रूरत है। बच्चा हमारा मन बुद्धि ना होकर के बहुत इंटेलिजेंट हो, उसके लिए हमें थोड़े बहुत म्यूजिकल सिस्टम्स पे ध्यान देना चाहिए। नए नए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराएं जो उसका इंटरेस्ट जोन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं, नए नए संगीत सुनाएं। कुछ कहते हैं ना आउट ऑफ जोन से बाहर करने की कोशिश करें। उसे गहरी सांस लेने के प्रैक्टिस करवाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, गहरी सांस लेना सीखे। लोगों से बात करना, प्रोत्साहित रहना सिखाएं, और साथ साथ नए नए माइंड गेम्स देना शुरू करें, जिससे बच्चे को सोचने की शक्ति बढ़े। कुछ ऐसे खेल में उसे जीतने की कैपेबिलिटी सिखा दें। कभी कभी आप हार के भी उसे जीतना सिखा सकते हैं। आप जीत के जीतना नहीं सिखा सकते, लेकिन आप हार के उसे जीतना सिखा सकते हैं। ऐसे थोड़े मेंटल वर्क करना शुरू कर दें, कुछ चित्रकारी करने दें। इससे बच्चों का मेंटल लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से विकास होता है। नहीं तो
वही एक हाथी के बच्चे की जैसी उसकी हालत हो जाएगी। कैसे एक हाथी का बच्चा, एक छोटे से हाथी बच्चे को हम कैसे बांध कर रखते हैं, एक सिकड़ में बांध देते हैं, एक रस्सी में बांध देते हैं, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते चल जाता है, लेकिन हम वैसे ही सिकड़ में बांध देते हैं। और कई बार उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, उतीरने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, वो सिकड़ टूटता ही नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब उसे ताकत है, ऐसे ऐसे 1000 सिकड़ों को तोड़ दे, 1000 रस्सियों को तोड़ दे, लेकिन अभी वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया है कोशिश करना। अगर वो कोशिश करना सिखाया होता तो शायद ऐसे ऐसे 1000 रस्सियों को तोड़ देता। यही सारे बच्चों में हो जाता है। अगर हम उसे अपब्रिंगिंग नहीं सिखाएं, उसे सारी चीज़ें टेक्निक्स नहीं सिखाएं, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा होने के बाद भी छोटे छोटे कामों में उसे डर लगने लगता है, मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन वो काम करने के लिए काबिल है, वो कर सकता है। वो हाथी की तरह, हाथी जैसे ही बड़ा हो जाता है वो 1000 रस्सियों को तोड़ सकता है, लेकिन कोशिश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे सिखाया ही नहीं गया है। वही चीज़ हम में भी देखने को मिलता है, हम जैसे इंसानों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे से तैयार नहीं किया गया तो हमें उठेगा ही नहीं, हमसे वो कार्य ही नहीं होगा। आज देख लो दुनिया में कितने सारे 25-30 साल के बच्चे दुनिया में क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, जो असंभव कार्य है वो सारे तो यूथ ही कर रहे हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी ले लो, क्रिकेट प्लेयर्स जितने भी हैं, और भी बहुत सारे जो सफल जो बन रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रहे हैं, कोच, कंसल्टेंट बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं। देखो यही सारी उम्र वाले तो हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि उम्र का कोई लेना देना नहीं, आपका इंटेलिजेंस पे लेना देना, आपकी स्किल्स पे लेना देना है। आप जितना मेहनत करते हो दुनिया में हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। इसलिए बच्चों को इंटेलिजेंट बनाएं, ज़्यादा लाड प्यार दे करके उसे कमज़ोर ना बनाएं, और इस तरह से अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करें, एक नया समाज को डेवलप करें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हमारे साथ यूँ ही बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।